बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। चेयरमैन पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी शहीद सियालवी के बजट के ऊपर ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मलिक मुर्तज़ा अवान से खसूसी गुफ्तगू सुनते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरीपुर में और मेरे साथ पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन शहीद सियालवी साहब मौजूद हैं। इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो मौजूदा बजट है ये किस तरह से पेश हुआ है, क्या इस मौजूदा बजट में आवाम को रिलीफ मिला है या नहीं मिला, मज़ीद बजट के हवाले से इनकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, ये इनसे जानते हैं। सर, ये एक बहुत बड़ा धोखा और फ़रेब हमारी आवाम के साथ हो रहा है कि बजट पीपल्स पार्टी और नून मिल के लाए हैं और पीपल्स पार्टी अब ऐलान कर रही है कि बजट के ख़िलाफ़ हम मुल्कगीर जो है वो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। भाई, हुकूमत आपकी है, सदर मुमलिकत आपका है, चारों सूबों में गवर्नर आपके हैं, कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट आपके पास है, सिंध की गवर्नमेंट आपके पास है। आप क्या फ्रॉड कर रहे हैं? आप 6 कनाल का मसला बना था जो सिंध से निकलने थे, उसके बिल पे साइन जरदारी साहब ने किया था और उसके खिलाफ एहतजाज पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी कर रही थी। ये बजट आपके बगैर मंजूर ही नहीं हो सकता, ये पेश ही कैसे हुआ है? तो फिर आप लोग क्या धोखा दे रहे हैं आवाम को? ट्रक की बत्ती के पीछे आपने लगाया हुआ है, लोगों के साथ धोखा दही कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट को आप ब्लैकमेल करते हैं सिंध में कि जनाब अगर हमें हुकूमत नहीं मिली तो सिंधु देश की आवाज़ बुलंद करने वाली तहरीकें जो हैं वो सिंध पे कब्जा कर लेंगी। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? तो ये कौम परस्तों के जहाँ पर इसराइल और हिंदुस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, जहाँ शोरों में वो पीपल्स पार्टी की नाक के नीचे लहराए जाते हैं, एक पर्चा उन पे नहीं दिया गया। हम लोग जाके मज़ार कायद पे जलसा करते हैं, हमारे आने से पहले ही जनाब कुर्सियाँ उठवा ली जाती हैं, पुलिस वहाँ पहुँच जाती है, बाकी सारी इनकी फोर्सेस पहुँच जाती हैं। तो ये मुल्क दुश्मन अनासिर हैं। मैं पहले इस कौम से कह रहा हूँ, पाकिस्तान का लिबादा ओढ़ के, हुब्बुल वतनी का लिबादा ओढ़ के मुल्क के गद्दार आपके ऊपर काबिज़ हैं। इन लोगों ने बांग्लादेश को तोड़ा था अपनी कुर्सी की लालच में, जो उस दौर के जो है ना वो जनरल याहिया के साथ मिल के, कोई हवस थी किसी को औरत की, किसी को जो है वो शराब की हवस थी और किसी को लालच कुर्सी की थी और ये मुल्क टूटा है। तो ऐसे लोगों पे बिलीव करने से बेहतर है, जागीरदारों नवामों वडेरों के पीछे चलने से बेहतर है कि आप पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का साथ दें। और मैं फिर कहूँगा, आपने 600-700 अरब रुपया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे लगाया है, ये फ्रॉड है सबसे बड़ा। आप खैरात के पैसे दे रहे हैं उस आवाम को जिस पैसे को खुद आप खैरात के मद में ले रहे हैं IMF से या वर्ल्ड बैंक से। आप इस बजट को खैरात की जगह यूटिलाइज़ करें, आवाम को कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बना के दें, आवाम को सोलर पैनल्स इस पैसे से लेके दें ताकि वो कभी आपके दरवाजे के बाहर आके भीख ना मांगे। आप किसी को मछली पकड़ के देने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखा दो यार, ताकि उसके अंदर की मुफलिसी ख़त्म हो और वो अपने अपने जो एक इनर सेल्फ है वो उसको ना मारे, उसकी खुददारी ना मरे। इस कौम की खुददारी मार दी इन लोगों ने, इस कौम के साथ बेइंतहा जुल्म किया इन लोगों ने, इस कौम का पैसा उठा के इन लोगों ने बाहर बैठ के अपने मोहल्लात बना दिए। हम चाहते हैं ये करारदाद आए पार्लिमान में कि कोई गजेटेड ऑफिसर या MN MP सेनेटर को इजाज़त ना हो कि मुल्क छोड़ के जा सके 2 साल तक, कम से कम जब तक उसके बीवी बच्चे और फ्रंटमैनों के असासे चेक ना किए जाए कि 2 लाख तनख्वाहें, इतने असासे आए कहाँ से तुम्हारे पास? तो तब तक पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सकते। जी बिल्कुल जी, आपने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी शहीद सियालवी साहब ने बजट पे और पाकिस्तान के मसाइल पे तफसीली बातचीत की और आज हरीपुर में उनका प्रोग्राम था। जी खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान वफाकी वजीर हुज़ैफा रहमान की फतह मोहम्मद बुज़दार कार्डियोलॉजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी, मैं बिल्कुल, मेरा एज अ मिनिस्टर भी यहाँ का पहला दौरा है और वैसे भी मैं पहली दफ़ा इस हॉस्पिटल का मैंने विज़िट किया और इस अस्पताल में काफ़ी चीज़ें जो है वो फैसिलिटीज़ की कमी थी, लेकिन मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, मरीम नवाज़ साहिबा ने पिछले 1.25 साल में मुझे MS साहब ने ब्रीफ़ किया कि सेक्रेटरी हेल्थ अज़मत महमूद ने और मिनिस्टर हेल्थ जो हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब ने यहाँ तमाम जो है फैसिलिटीज़ जो कि पहले नहीं थी पिछले 1.25 साल में वो भी दी हैं, इक्विपमेंट प्रोवाइड किया है। MS साहब मुझे बता रहे थे कि इनकी न्यूली पोस्टिंग है, चंद दिन पहले यहाँ पर आए हैं और टोटल मेरिट बेस्ड पोस्टिंग इनकी की है और मैं समझता हूँ हेल्थ सेक्टर जो है वो वज़ीर आला साहिबा के दिल के बहुत करीब है और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा इस पर बड़ा काम कर रही हैं। उनके वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, प्राइमरी सेकेंडरी में ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, ये सारे लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। अस्पताल का मैंने पूरा विज़िट किया, बड़ा पेशेंट्स का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है बहुत ऊपर है। जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं कि 48-49 टेम्परेचर है डेरा गाजी खान में और जो फीलिंग है वो 50 की आ रही है, उसके बावजूद यहाँ पर आपको अंदर 16, 17, 18 टेम्परेचर मिल रहा है। डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, सफाई के इंतजाम आपने देखे होंगे, मेरे ख्याल से पंजाब के किसी अस्पताल में ऐसी क्लीनलीनेस नहीं है। मैंने सरप्राइज विजिट इनके वॉशरूम्स वगैरह किया, बसा औकात क्योंकि जो आपके पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ ये बड़े इश्यूज़ होते हैं,
وہ بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں. باہر کا اگر آپ سیکیورٹی کا دیکھیں یا جینیٹوریل سروسز دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کے لیے تحفہ ہے. اور پاکستان مسلم لیگ کی حکومت اور بالخصوص میڈم مریم نواز صاحبہ جو ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں, انہوں نے اس اسپتال کی بہتری کے لیے بڑا کام کیا ہے. بہت ساری تجاویز ڈاکٹر صاحب نے مجھے دی ہیں, کچھ میں نے بھی انہیں دی ہیں. یہاں پر پروفیسر حضرات کی رہائشوں کا بندوبست ہونا چاہیے. 130 بیڈ ہے یہ. میں کوشش کروں گا کہ صوبائی حکومت کو درخواست کروں کہ کم از کم اسے 200 بیڈ تک تو لے کر جائیں اسی سال کے اندر سپلیمنٹری گرانٹ کے ذریعے. ایمرجنسی گو کے ظاہر ہے پہلے تو بالکل نہیں تھا ہاسپٹل, لیکن ایمرجنسی بنی, ایمرجنسی چھوٹی پڑ گئی ہے. اس کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا ہے کہ آپ مجھے بتائیں, میں میڈم سی ایم صاحبہ کو جا کے ریکویسٹ کروں کہ ایمرجنسی کو بڑا کر سکیں. اس کے علاوہ او پی ڈی کے حوالے سے کل پروفیسر حضرات بتا رہے تھے کہ او پی ڈی میں بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں, 1000 سے 2000 کے درمیان ریشو ہے, تو کم از کم جو ہے جو اس کے اوپر ایک بلاک بن سکتا ہے وہ ہم بنوا کر دیں انہیں. اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر یارڈ اسٹک کے مطابق ایچ آر نہیں ہے, اور وہ ایچ آر کے لیے کلاس 1 سے کلاس 4 تک جو ہے وہ آل اوور دا پنجاب ایک بین ہے. لیکن میں میڈم چیف منسٹر صاحب کو گزارش کروں گا جا کر کہ چونکہ ڈیرہ غازی خان ایک دور افتادہ علاقہ ہے, یہ نیولی کنسٹرکٹڈ ہاسپٹل ہے, اور چونکہ باقی ہسپتالوں میں کلاس 4 کی بہرحال سیٹس ہیں پڑی, یہاں تو ریکروٹمنٹ ہو ہی نہیں سکی, تو یہ ہمیں صاحب 1 ٹائم پرمیشن کا ایک لیٹر لکھیں گے, اس کو میں صوبائی حکومت کو فالو اپ لوں گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم انہیں 1 ٹائم وہ پرمیشن بھی دلائیں گے. اس کے علاوہ ایک آج ڈسکس ہوا ہے کہ یہاں پر سیٹس آلریڈی اویلیبل ہیں, پروفیسرس کی سیٹس ہیں 4, اسی طریقے سے ایس آر کی 17-18 سیٹس ہیں جو کہ ویکنٹ پڑی ہوئی ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ جب وہ آل اوور دا پنجاب کے لیے ایک ایڈ جاتا ہے تو لوگ بڑے بڑے اسپتالوں کو پریفر کرتے ہیں اور یہاں کوئی آتا نہیں ہے. اب ہم سرگودہ طرز پر ڈاکٹر صاحب ایک ظاہر لیٹر صوبائی حکومت کو بھیجیں گے, اور میں میڈم چیف منسٹر صاحبہ کو جا کر ملوں گا اور انہیں اس بات پر کنونس کروں گا کہ جو ایڈورٹیزمنٹ آئی اس دفعہ ڈاکٹرز کی, پروفیسرز کی, ایم اوز وغیرہ ساری صرف اسپیسیفکلی ڈیرہ غازی خان کے اس کارڈیولوجی ہاسپٹل کے لیے ہو, تاکہ جو لوگ اپلائی کریں وہ سوللی ایکسکلوسیولی یہاں کر پرفارم کریں. یا آپشن نمبر 2 یہ ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں اسپیشل جو ہے وہ ان کا جو سیلری اسٹرکچر ہے اس کو ریوائز کر دیں, تاکہ ان کو ایک اٹریکشن نظر آئے کہ اگر ہم ملتان کارڈیالوجی یا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے علاوہ یہاں آ کر سرو کریں گے تو ہمیں یہ انسینٹیو ملے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہونے والی ہیں. ڈاکٹر سمرت صاحب بہت قابل آدمی ہیں, ان کی جو میں نے پیشنٹ سے پوچھا ہے کہ ان کی جو سروس ڈیلیوری ہے ٹورڈز پیشنٹ بہت اچھی ہے. میرے خیال سے قابل آدمی کے آنے سے چیزیں بہتر ہوں گی, ایچ آر آپ کا بہتر ہوگا, پیشنٹس کو سروس ڈیلیوری بہتر ہوگی. باقی چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں, ظاہر ہے وہ ہم پولیٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری بھی ہے, ہمارا کام بھی ہے. اسی کام کے لیے وزیر اعظم صاحب نے اور میرے قائد میاں نواز شریف صاحب نے اعتماد کی اور مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں ان کے لیے ٹربل شوٹر بنوں, اور جو ان کی لمیٹیشنز ہیں بیوروکریسی سے ذرا کام کہہ سکتے ہیں اس کو فالو اپ لینا میرا کام ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ہسپتال مزید بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا. جی بہت شکریہ. اب خبر شامل کرتے ڈیرہ غازی خان کی جانب, جہاں سے ہمارے ڈسٹرکٹ نامہ نگار غلام شبیر اشاری کی رپورٹ کے مطابق خانپور منچوالا کے 4 دوست میاں محمد نصیر, فیاض احمد گجر, سید شاہد شاہ اور سید احمد بھٹا روزانہ صبح صادق نماز فجر ادا کرنے کے لیے 6 کلومیٹر کا فاصلہ 1 گھنٹے میں طے کرتے ہیں. قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ چاروں افراد پہلے بلڈ پریشر اور شوگر جیسی بیماریوں میں مبتلا تھے. فیاض احمد گجر نے بتایا کہ ہماری شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی تھی, دعائیں بھی مسلسل کھا رہے تھے, لیکن جب سے ہم نے فجر کی نماز اور صبح کی چہل قدمی کو معمول بنا لیا, ہماری دعائیں بھی چھوٹ گئی ہیں اور اب ہم بالکل صحت مند ہیں الحمدللہ. ان کا کہنا ہے کہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ صبح کی نماز جسمانی سرگرمی اور روحانی سکون صحت کے لیے بہت ضروری ہے. جس طرح ہم خوراک کو جسم کی ضرورت سمجھتے ہیں, ویسے ہی نماز اور صبح کی تازہ ہوا کو بھی سمجھنا چاہیے. تھانہ میرپور کی حدود میں غیرت کے نام پر خاتون دیور کی گولیوں کا شکار بن گئی. واقعہ میرپور کے نواحی گاؤں سلامی خان پتافی میں پیش آیا. مقتولہ کی شناخت بخت خاتون کے نام سے ہوئی, جسے دیور نے غیرت کے نام پر گولیاں مار کر بے رحمی سے قتل کر دیا. مقتولہ پولیس کے مطابق ملزم بابن پتافی نے اپنی 25 سالہ بابی کو سیاہکاری کے معاملے پر قتل کیا ہے. پولیس کو اطلاع ملتے ہی مقتولہ کی نعش ضروری کارروائی کے لیے THQ اسپتال ٹھل منتقل کر دی, جبکہ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. ملزم کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں. SHO میرپور برڑو.
कोटली लोहारा चांद रोज कब्र थाना कोटली लोहारा के इलाके शेरपुर में कार से मिलने वाली बच्ची की लाश का मामला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे से बदफेली और गला दबाने का इंकशाफ। इलाके में बच्चों के अगवा और कत्ल के बढ़ते हुए वाकयात पर शहरियों का इजहार तशवीश। चांद रोज कब्र थाना कोटली लोहारा के इलाके शेरपुर में 4 साल बच्चे रिजवान के अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ तो दूसरे रोज मोहल्ले में खड़ी गाड़ी से 4 साल रिजवान की लाश मिली, जिस पर ज़ाहरी तौर पर तशद्दुद के निशानात नहीं थे, लेकिन मकतूल की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 4 साल बच्चे से बदफेली और गला दबाने का इंकशाफ होने पर इलाके भर में तशवीश की लहर दौड़ गई। शहरियों का कहना है कि थाना कोटली लोहारा के इलाके में बच्चों के अगवा और कत्ल की बढ़ती वारदातों पर वज़ीर-ए-आला पंजाब और IG पंजाब नोटिस लें। वाज़ेह रहे इससे कबल इसी गाँव से 2.5 साल बच्चा गुमशुदगी की इत्तला। वाज़ेह रहे कि इससे कबल इसी गाँव से 2.5 साल गुमशुदा बच्चे की लाश भी 6 माह बाद मिली। थाना कोटली लोहारा के दीगर इलाकों से अब तक कई बच्चे लापता हैं। हैरपुर नाथन शाह अगवा मामला एक ड्रामा निकला। पुलिस ने ड्रामा रचाने वाले तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में मंजूर, गुलाम मीर, अली दोस्त, रजब, अशरफ खोसू और दीगर शामिल। मुकदमे में शामिल मंजूर खोसू और गुलाम मीर खोसू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 2 रोज कबल मुल्ज़म मीर ने पुलिस को अपने भाई मंजूर खोसू को 18 लाख रुपए नकदी और मोटरसाइकिल समेत अगवा होने की खबर दी थी। मुल्ज़म ने अपने भाई से लूटमार और अगवा में पुलिस एहलकारों को ज़ाहिर करते हुए पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया था। SSP दादू ने मामले का नोटिस लेते हुए DSP अब्दुल खालिक कुरैशी, SHO गुलाम हैदर चांडिया और राना आसफ अली राजपूत पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी थी। पुलिस टीम ने तकनीकी और पेशा महारत से कलील मुद्दत में असल हक़ाइक़ का सुराग लगा लिया। मुल्ज़म की मौजूदगी का सुराग लगाकर पुलिस ने मुल्ज़म को हिरासत में ले लिया। मंजूर खोसू दरअसल अगवा नहीं हुआ था बल्कि खुद छुपा हुआ था। पुलिस मंजूर खोसू ने तफ्तीश के दौरान इतराफ़ किया कि अगवा और डकैती का सारा वाक़या झूठा और खुद साधा था। नालो छा आहे तव्हांजो? मंजूर अली खोसो, कंहिंजो पुटु आहीं? खलील अहमद खोसो, किथे वेठो आहीं दा? सोराब थलो सोराब थलो। जी। तुंहिंजे भाउ कहिड़ो नालो अथसि? गुलाम मीर खोसो। इन ते असांखे थाणे ते ॾिनी दरख़्वास्त ऐं इन सां गॾु काफ़ी ॿिया माण्हू हुया त मुंहिंजे भाउ खां 2 सिविल कपिड़नि में पुलिस एहलकार जिन वटि सरकारी असेम जूं राइफलूं हुयूं उहे 18 लाख रुपया फुरे विया, मुंहिंजे भाउ खे अगवा करे विया। जी। जंहिंखां पोइ तुंहिंजे हमराहनि पे धरणनि जी ॻाल्हियूं कयूं, होॾे बि कयूं। अदा हाणे तूं हाल वाल पंहिंजो सहो सिधो ॾे त छा थियो बाबा? सर कुछ भी कोन थियो हो, बस कर घणो हो। मां जो पैसा हिते असां जमा कराए पोइ मां चयो मां भाउ खे चयो मां हलियो वेंदो, जेको पैसा आहिनि तूं विरहाए ॾे करदन खे, बाक़ी वरी अलाह मालिक जेको शयूं आहिनि घर में उहो खपाए करदन खे ॾे। इन खां अलावा ॿियो कुझु ॻाल्हि कोन सम्झी न। अच्छा, पैसा कंहिं वटि जमा कराया तव्हां? गुलाम अहमद वटि जमा करायो। घणा करायो? 17 लाख। 17 लाख। जी। तव्हां त होॾे खोसे खां वरिता, हिकिड़ो वहीद रहमान खोसो, उन खां 18 लाख वरितव न? उतां 18 लाख वरितोसीं। पोइ हेॾे 17 जमा करायो? हेॾे 17 जमा करायो। ऐं लख केॾे वियो? लख ईअं बसि इहो ख़र्च थी। तव्हां वटि हुयो? अच्छा, पोइ अगवा तोखे कीअं बि न कयो हुयो? अगवा कोन न कयो। अगवा न कयो तो माना पंहिंजे भाउ खे चयो त मां पाण लिखी थो वञा। पोइ तव्हां केॾे विया हो? तव्हां केॾे वियो? किथे वञी लिखिया हो? हैदराबाद वियासीं। तव्हां हैदराबाद वियो? जी। अच्छा, तोसां गॾु ॿियो को माण्हू हुयो? न केरु बि कोन। पोइ हैदराबाद में कीअं वटि रहियो तव्हां? होटलनि में। होटलनि में रहियो? जी। माना अगवा वारी ॻाल्हि तुंहिंजे भाउ ऐं तव्हां ग़लति हलाई, भई अहिड़े को अगवा कयो कोन्हे न बाबा? कीअं? हा, भुलिजी वियो, ॻाल्हाइण में भुलिजी वियो। मां चयो जेका पैसा आहिनि तूं इहो चओ, बसि हुननि खां फुर थी वियो। बकाया ॻाल्हि माना हुन सम्झो कोन मुंहिंजो। माना तव्हां इहो प्लानिंग कई, इहो इरादो कयो त ॿुधाइणो इहो आहे त पैसा फुर थी विया जीअं माण्हू तव्हांखे तंग न कनि। घणो कर्ज़ आहे अदा? तव्हां ॾे घणो कर्ज़ आहे? कर्ज़ हीअं सम्झो 40-45 लाख थींदो। 40-45 लाख थींदो? जी। अच्छा, पोइ इहे 17-18 लाख रुपया तव्हांखे ॾियणा किन माण्हुनि खे, तॾहिं तूं हलियो वई होॾे? अब रुख करते हैं पाकपतन का। डिस्ट्रिक्ट पाकपतन भी आजकल शदीद हीट व्यू की लपेट में है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने ठंडे मशरूबात पॉइंट का रुख कर दिया। मजीद अखबार जानते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे इफ्तिखार अहमद फरीदी से। जी इफ्तिखार, बताइएगा। आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी हीट वेव में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की तलकीन कर दी। पाकपतन के शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मशरूब पॉइंट का रुख कर दिया, जिससे मशरूब फरोशों के काम में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। पाकपतन की तहसील आरफवाला में भी दर्जा हरारत 47 डिग्री
ग्रेड से तजावज़ कर रहा है। शहरियों को चाहिए गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए बार बार नहाने और ठंडी अशिया के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। कैमरा टीम के साथ इफ्तिखार अहमद फरीदी, ऑन न्यूज़, पाकपतन। कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी लाइन पर मौजूद हैं। इनके साथ अवाम बात कर रही है। पेरी सिंधी गोट नए पेट्रोल पंप के बारे में मजीद जानिए अवाम का क्या कहना है इस वीडियो में। क्या कहना है आपका भाई ये पंप के बारे में? पिपरी में पंप बना है, क्या ये गैर कानूनी है, कानूनी है? ये ज़मीन किसकी है? सरकारी है? हमायतियों ने, अच्छा, गवर्नमेंट की ज़मीन पे बैठे हैं। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर थाना सदर बहावल नगर की हदूद में बच्चों पर मुबैना तशद्दुद का अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। ज़राए के मुताबिक कम उम्र बच्चे मोहम्मद उमर और मोहम्मद समर जो कि मोहम्मदपुर शावा के रहायशी हैं पर मुबैना तौर पर पुलिस एहलकारों की जानब से तशद्दुद किया गया। मुतासरा बच्चों के मेडिकल रिपोर्ट ताहाल अल्तवा का शिकार है। बहावलपुर एनी शाहिदीन के मुताबिक मज़कूरा वाक़े में पुलिस कांस्टेबल अहमद जवान खिची मुलविस है, जो सरकारी गाड़ी नंबर 678 पर सवार होकर रात 3 बजे के करीब मौके पर पहुंचा और बच्चों को हरासा किया। दस्तयाब वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि अस्पताल में भी बच्चों के साथ बदसलूकी की जा रही है। मुतासरा खानदान और लाका मकीनों ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DPO बहावल नगर कामरान असगर और वज़ीर पंजाब मरगन नवाज शरीफ साहिबा से मुतालबा किया है कि इस वाक़े का फौरी नोटिस लिया जाए और ज़िम्मेदार एहलकार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अवामी हलकों ने बच्चों के साथ होने वाली इस नारवा सलूक पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को मासूम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए, ना कि इन पर तशद्दुद। बलूचिस्तान के इलाका डेरा मुराद जमाली गोट लांगा ज़िला खिची फैज़पुर सबतपुर गोट आदिल खान मक्सी में ईद कुर्बान तीनों रोज़ अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट पाकिस्तान की जानब से तकसीम किया गया। कोऑर्डिनेटर मोहम्मद जहांगीर सुल्तानी ने अपने बयान में कहा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने ऑन न्यूज़ ब्यूरो चीफ जाफ़र खान बलोच से। जी जाफ़र खान बलोच, कोऑर्डिनेटर मोहम्मद जहांगीर सुल्तानी ने अपने बयान में क्या कहा, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, मैं जहांगीर खान अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट पाकिस्तान इस वक्त मौजूद हूँ बलूचिस्तान के शहर डेरा मुराद जमाली के एक नवाई गांव में। जैसा कि मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि इस वक्त अल-मुस्तफ़ा के रज़ाकार मौजूद हैं जो डोर टू डोर गोश्त इस वक्त तकसीम कर रहे हैं और इसी तरह बलूचिस्तान के 3 मुख्तलिफ मकामात पर जो है ये कुर्बानी की जाएगी। जैसा कि पहले रोज़ सोबतपुर में ईद उल अजहा की नमाज के फ़ौरन बाद जो है वहाँ पे कुर्बानी का एक बड़ा इत्मीनान किया गया, जहाँ सैकड़ों अफराद में गोश्त उनकी घर की दहलीज पर पहुंचाया गया। इसी तरह आज दूसरे रोज डेरा मुराद जमाली में भी ये डोर टू डोर जो है वो गोश्त तकसीम करने का अमल जारी और सारी है। और इसके अलावा ईद के तीसरे रोज कच्ची बोलान में भी बड़े पैमाने पर अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट की जानिब से जो है सैकड़ों हजारों अफराद में ये गोश्त तकसीम किया जाएगा और बल्कि उनकी घर की तहलीज पर ये गोश्त पहुंचाया जाएगा। जी, खबर शामिल करते हैं कंबर शदाद कोर्ट से। हमारे कराची के चीफ रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मंजूर वगन की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध ह्यूमन राइट कमीशन की जानिब से पुलिस अफसरान की इंसानी हुकूक से मुतल्लक तालीम और सेहत में इजाफे के लिए दरबार खाल DC ऑफिस कंबर में एक रोज़ा तरबीती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंध ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन इकबाल अहमद ढिट्ठू, कमीशन से वाबस्ता वकला और जिला भर से पुलिस महकमे के अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन SHRC इकबाल अहमद ढिट्ठू ने पुलिस की जानब से अक़लियती और महरूम तबकात के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में अदा किए जाने वाले किरदार को उजागर किया। उन्होंने जिला कंबर शदाद कोर्ट में रिमांड होम्स, ख़वातीन बच्चों के लिए अलहदा थानों और बुजुर्ग शहरों के लिए पनाहगाहों की ज़रूरत पर जोर दिया। नौउम्र अफराद के लिए इंसाफ, गिरोह तशद्दुद, कम उम्री की शादी, स्मगलिंग और जिनसी जराइम के मौज़ूआत पर सेशंस मुनक़्क़द किए गए और पुलिस के लिए कानूनी मालूमात की अहमियत को नुमायाँ किया गया। डिप्टी कमिश्नर कंबर शदाद कोर्ट इमदाद अली अबलू ने इस मौका पर शुरा को कानूनी ज़वाबित पर अमल करने की तरगीब दी और SHRC की इस तरबियत को सराहा। तरबियत के अख्ताम पर शुरा में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। खानका डोगरा में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से मंशियात और असलाह बरामद करके हवालात में बंद कर दिया। खानका डोगरा में DPO शेखुल्ला बिलाल जफर शेख की हदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। SHO रिजवान हैदर कम्बो और ASI मोहम्मद काशिफ ने मुख्तलिफ जगहों पर छापा मार कर 3 मंशियात फरोशों से 40 लीटर देसी शराब और 1200 ग्राम हेरोइन बरामद करके इनके मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को हवालात में बंद कर दिया, जबकि एक
मुलजिम से नाजायज़ असला भी बरामद किया है। SHO रिजवान हैदर का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ये कार्रवाई तसलसल से जारी रहेंगी। मंशियात फरोश किसी भी राय के मुस्तहिक नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ON न्यूज़।